अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग की हुकूमत ने यह मान लिया है कि इमरान खान को रिहा किए बगैर, इमरान खान के मुतालबात माने बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। नून लीग के पास अगर कोई वाहिद ऑप्शन है तो वो इमरान खान को राजी करना है किसी भी कीमत पर। उसकी कीमत चाहे इक्तदार से हाथ धोना ही क्यों ना हो, यह भी नून लीग के लिए फायदे का सौदा होगा। और नून लीग अब इसी ऑप्शन पे सोच रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, इमरान खान का हर मुतालबा मान लिया जाए और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बैग पैक करके पाकिस्तान से निकल जाया जाए। इसी में आफियत है, वरना इमरान खान कप्तान हमें नहीं छोड़ेगा। अब इस हवाले से जो ताजा डेवलपमेंट हुई है, जो ताजा इकदाम या फिर बयान या फिर स्ट्रेटजी सामने आई है नून लीग की जानिब से, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जब वो शेयर करूंगा तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने इस हुकूमत को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है, बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, जिससे हुकूमत निकल नहीं पा रही। और इस वक्त इमरान खान की जानिब यह हुकूमत देख रही है, दूसरी जानिब इमरान खान है कि वो इनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो इनको सीरियस ही नहीं ले रहे। उसने कमेटियां तहलील कर दी हैं, उसने अपने बंदे वापस बुला लिए हैं, वो अगले मिशन पर निकल चुका है और निकल पड़ा है, लेकिन ये लोग वहीं फंसे हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं, पीछे से खान को आवाजें लगा रहे हैं। अब खान पीछे मुड़ के देखता है या नहीं देखता, खान पीछे मुड़ के इनकी तरफ पलटता है या नहीं पलटता, खान इनके लिए रहम खाता है या नहीं खाता, इस चीज का इंतजार है। अब देखिए, इन लोगों ने पहले तो कहा कि इमरान खान हमसे मुज़ाकरात करे, उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये कहते थे कि पीटीआई तो दहशतगर्द जमात है, पीटीआई पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और हम पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, सबूत के तौर पर कि इनके अजायम और इनके इरादे क्या थे। लेकिन कप्तान ने इनको ऐसा पटक के मारा है कि ये जाके उसी के पांव में गिरे हैं। अब कप्तान ने कमेटियां तहलील कर दी हैं, लेकिन इन लोगों की भी वैसे तो बजायर कमेटी तहलील हो चुकी है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन अब भी कप्तान की ये लोग राह तक रहे हैं। चले खबर का थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ में शेयर कर देता हूं, आपको अंदाजा हो जाए कि मैं अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, मैं इनकी असल हकीकत, इनकी असल वर्थ, इनकी असल पोजीशन और इनकी असल ताकत बता रहा हूं। स्पीकर कौमी असेंबली है अयाज सादिक, ये नून लीग का बंदा है, आपको बता दूं। नून लीग के अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर हैं। उन्होंने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटियां बरकरार रखने का फैसला किया है। पीटीआई कमेटी अपनी सबसे पहले 30 जनवरी को तहलील कर चुकी है, लेकिन इन्होंने बरकरार रखने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। आगे सुनिए हुजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं, ताहम कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी भी आस लगाए बैठे हैं इमरान खान से कि वो पलट आए। स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है, तर्जमान कौमी असेंबली का कहना है। इससे पहले आपको बताता चलूं कि हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी, ताहम पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का जो है वो ऐलान ना होने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप जुडिशल कमीशन बना दो, हमारे लोगों को छोड़ दो, रिहा कर दो जो जेलों में हैं, फिर आगे बात होगी, वरना चौथा राउंड नहीं होगा। इमरान खान साहब तो दूसरे तीसरे राउंड के लिए ही नहीं मान रहे थे, लेकिन जो कमेटी जिन लोगों पर मुश्तमिल थी उनका इसरार था कि नहीं, एक दफा हम इनका आखिरी जो बहाना है वो भी धो ले।
इनका आखिरी बहाना था कि भाई हमें अपने मुतालबात रिटिन में दे दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटिन में वो मुतालबात दिए जो इनकी पुश्तों से भी माने नहीं जाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत, इतनी तप्पड़, इतनी टक्कर ही नहीं है, इतनी वर्थ ही नहीं है कि ये जुडिशियल कमीशन बना सके जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मुतालबा था। अब आपको एक बात बता दूं, इस हुकूमत की इतनी वर्थ नहीं है कि ये जुडिशियल कमीशन बना सके। और दूसरा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ताकतवर तोता है, उस तोते की जान इस जुडिशियल कमीशन में है। अगर ये जुडिशियल कमीशन बन गया तो तोते की जान निकल जाएगी। फिर आपको सिर्फ कप्तान दिखाई देगा, ना कप्तान को रोकने वाले नजर आएंगे, ना कप्तान को टोकने वाले नजर आएंगे। सब लोग बढ़ जाएंगे और ये नहीं चाहते कि हम बढ़ जाएं। ये उसके बदले अपना इक्तदार कुर्बान कर देंगे। इनको लाने वाले इनको कुर्बान कर देंगे, लेकिन जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा। ये आपको मैं आज कह रहा हूं, कभी नहीं बनेगा। जो इनके अजायम लग रहे हैं या जो इनकी मुझे वर्थ नजर आ रही है, कहीं और से बन जाए, कोई एक लॉलीपॉप कमीशन बन जाए तो अलग बात है। जुडिशियल कमीशन, और वो भी सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल, ये मुमकिन नहीं है इस हुकूमत के लिए। अच्छा, लेकिन हुकूमती कमेटी के तर्जुमान है जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। उनका कहना था कि हमने कभी नहीं कहा कि हुकूमत जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएगी, जबकि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ जब चाहे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाए। डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हैं, एवरी टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर, एट एनी कॉस्ट एंड एनी कंडीशन। ये हुकूमत की ऑफर है जी। वो कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले हमें कायल कर लेते हैं तो इनकी बात भी मानी जा सकती है। और छड्डो राणा साहब, छड्डो, तुसी राणा साहब हो और वो कप्तान है। आप लोग सोच भी नहीं सकते जहां तक वो सोचता है, बल्कि तो वो उसकी सोच शुरू ही वहां से होती है जहां पर आपकी सोच खत्म होती है। तो वो किसी लॉलीपॉप में नहीं आने वाला। और अब आपको बता दूं, इनकी कंडीशन ये है इस वक्त दोस्तों, यकीन करें कि ये लोगों को बुला रहे हैं लिबादा ओढ़ के, कहते हैं ये इन्वेस्टर आ गया जी। अब इन्वेस्टर ने, अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो मुल्क में सरमायाकारों के साथ मिलता है या फिर जो मुतालिका बॉडी है उसके साथ मिलता है और कोई एमओयूज साइन होते हैं। लेकिन आपने सुना है कोई कहीं के जो मौजूदा कोई इन्वेस्टर आया है या लाया गया है, उसने कोई एमओयू साइन किया हो? हाँ, तारीख में ये हमने पहली बार देखा है कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है और वो यहां पर आके इंटरव्यूज भी दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, मीडिया इंटरेक्शन भी कर रहा है और पॉलिटिकल एजेंडा शेयरिंग भी कर रहा है। इससे पहले नहीं देखा, कभी मैंने तारीख में नहीं देखा कि किसी इन्वेस्टर ने किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और ये कहा हो कि हम दिलचस्पी रखते हैं। अगर कोई होती भी है, मीडिया ब्रीफिंग होती है, तो वो ज्वाइंटली होती है और वो ब्रीफिंग दी जाती है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, ना कि ये बताने के लिए कि भाई ट्रंप क्या सोचता है और ट्रंप क्या करना चाहता है। ये हुकूमती पॉलिसीज होती हैं, जबकि इन साहब का दौरा कोई सरकारी दौरा नहीं था, इनका जाती निजी दौरा था। और अब नून लीग को बड़ा भारी पड़ रहा है, हुकूमत चारों तरफ से फंस चुकी है। इनके पास इमरान खान का हर मुतालबा मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और हर मुतालबे में सबसे मुश्किल मुतालबा जुडिशियल कमीशन का है। ये मुतालबा ये लोग मान नहीं सकते। इसके बदले में ये इमरान खान को हुकूमत भी दे सकते हैं, इसके बदले ये लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं, इसके बदले ये इक्तदार भी छोड़ सकते हैं, अपना इक्तदार दे भी सकते हैं, कप्तान के हवाले भी कर सकते हैं, कप्तान को जेल से भी निकाल सकते हैं अगर इनको इतनी गारंटी कप्तान दे दे कि मैं जेल से बाहर आके आपको कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।